हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लाइव प्रोसेस का जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया था, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट भी रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट में उस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट रह गया है। ठीक है, जैसे कि आज दिख रहा होगा हम क्या करने वाले हैं, लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। क्या क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था लेक्चर में, देख लेते हैं एक बार हम। हमने सबसे पहले बेसिक एलिमेंट कंप्लीट कर लिया था कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है हमारे पास, और फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था। फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, स्टोमेटा हमने पढ़ लिया था। ये सब चीजें हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक चीज मैं भूल रही हूँ, एक चीज और हमने पढ़ा था, क्या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तीनों पार्ट्स पढ़ लिए थे हमने। उसमें क्या क्या था, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, ये तीन एलिमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या क्या। आज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या पढ़ने वाले हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन के सबसे पहले हम उसमें अमीबा से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पैरामीशियम को भी देखेंगे क्योंकि 10th के बोर्ड में पैरामीशियम भी पूछा गया है और आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। और एक चीज, ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। यस, बेसिक स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक स्टेप्स। क्या क्या हमारे पास, ये सारे बेसिक स्टेप्स बच्चों हम ह्यूमन बीइंग में भी फॉलो करेंगे। क्या क्या हमारे पास, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन। ये पांच हमारे बेसिक स्टेप्स है। चलो देखते, शुरू करते हैं। देखिए बेसिक स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा कि स्टार्ट कर लिया हमने। देखिए क्या है इसमें, ingestion, taking food item into the body through mouth is known as ingestion। एक बार मैं पूरी स्लाइड को एक बार पढ़ देती हूँ, फिर एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। देखिए डाइजेशन, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, complex insoluble organic compounds into simple soluble compounds by the action of digestive enzymes। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं यार, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सारे एंजाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एक एंजाइम, एक एक पार्ट में कहाँ का क्या रिलीज हो रहा है, कौन से एंजाइम में वो फंक्शन क्या करेगा, हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए एब्जॉर्प्शन, simple molecules of digested foods are absorbed by intestinal walls and then transported to blood streams। Next one is fourth step क्या हमारा बच्चों, assimilation। This digested food is utilized by body cells for energy and synthesize new protoplasm। Last, egestion, getting rid of undigested part of food and is also called as defecation। ये एक टर्म है नया जो कि egestion की जगह पर यूज किया जा रहा है। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ही है। चलो अब एक एक स्टेप में आपको समझाती हूँ। इंजेशन मतलब हमें फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करना है, वो कैसे हम ले सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, टेकिंग फूड आइटम्स इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ इज नोन एज इंजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स। आपने, चलो पहले एक बार मैं अच्छे से आपको वैसे बता देती हूँ। देखिए आपने सबसे पहले खाना खा लिया, ठीक है, फूड अंदर चला गया, दैट इज इंजेशन। अब खाना खाने के बाद बच्चों हमें उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन भी तो करना पड़ेगा। आपने कुछ भी खाया, जैसे एप्पल खाया तो एप्पल क्या पूरा वैसे ही जाएगा, माउथ में आने के बाद विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, टंग का भी पार्टिसिपेशन है, सलाइवा का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ये सब हमारे क्या करेंगे, फूड को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। तो ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है। तो अब सेकंड स्टेप में क्या था हमारे पास, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स insoluble organic compounds into simple soluble compounds by the action of digestive enzymes। यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेंगे डाइजेशन में, जो आपने कॉम्प्लेक्स एलिमेंट खाया है, जो बड़े पार्टिकल्स हमने खाए हुए वो क्या होंगे, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में अब ब्रेक डाउन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर एंजाइम्स। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, सिंपल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल के साथ हमें क्या करना है, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइनल वॉल्स। ये क्या होंगे, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है हमारे, वो कहां जाएंगे, इंटेस्टाइनल वॉल्स, उनको क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। एंड देन आफ्टर एब्सॉर्प्शन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम्स। फिर ये कहां पहुंच जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम से पास ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे।
विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही तो बेटा हम पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराएंगे सारे एलिमेंट्स को, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एसिमिलेशन में क्या करना है, दिस डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी एंड सिंथेसिस न्यू प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में गया, अब ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी हमारे ब्लड सेल्स क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। अगर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हमें एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया प्रोसेस। लास्ट वन देखिए इजेशन। अब हमने खाना खा लिया, इंजेशन हो गया। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या किया, इंटेस्टाइनल वॉल्स हमारे थे उसमें क्या किया, एब्जॉर्ब किया, कहां पहुंचा दिया, ब्लड स्ट्रीम्स के पास पहुंचा दिया। नेक्स्ट देखिए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हो गया, हमारे ब्लड बॉडी सेल्स ने क्या किया, उसको यूटिलाइज कर लिया, वहां से हमें एनर्जी में मिल गया। अब क्या होगा, अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड मैटर है, उसको हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर रिमूव करना है बेटा। और इसके लिए एक और नाम है हमारे पास, इजेशन। तो हम जानते हैं इजेशन के अलावा भी हमारे पास एक और एलिमेंट है, क्या बोलते हैं, डिफेसिकेशन। ठीक है, ये आपके पांचों टर्म्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। अगेन देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारे 5 बेसिक स्टेप्स है किसके लिए, होलोजिक न्यूट्रिशन के लिए, जो हम अमीबा में भी यही फॉलो करेंगे। या मैं बेसिक एलिमेंट बता रही हूँ, इसके बाद मैं अमीबा पढ़ाऊंगी तो वहां पर भी यही स्टेप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से प्लीज। बच्चों जल्दी से ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो यार, अमीबा आ गया हमारे पास। ठीक है, यही हमें शुरू करना था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। स्टेप्स हमने पढ़ लिए, स्टेप्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ठीक है, सूडोपोडिया की बात हो गई। इधर इधर क्या आ गया, फूड का ये पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये वाला, और साथ में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये वही सेम स्टेप है, नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं हम। देखिए थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये फूड पार्टिकल अंदर शिफ्ट हो चुका है। अब ये कहां आ गया, बिल्कुल साइटोप्लाज्म, यहाँ जो प्रेजेंट था इसके अंदर पहुंच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब यहाँ पर क्या होंगे, सेल्स हमारे क्या करेंगे, एसिमिलेशन में क्या होते हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब मींस यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वहां से हमें क्या मिलेगी बच्चों, एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो लास्ट वन में क्या हो रहा है, अब सब कुछ हो चुका है। अब जो अनडाइजेस्टेड मैटर है उसको हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर रिमूव करना है, जो कि हमें दिख रहा है बाहर रिमूव हो रहा है ये पार्टिकल्स। अब जो अनडाइजेस्टेड मैटर है ये कहां जा रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, इस तरह से देखिए, ये हमारा क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड मैटर बॉडी से बाहर रिमूव हो रहा है। तो ये अब सारे स्टेप्स देखो, क्या क्या था, इंजेशन, देखिए इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देखो इंजेशन में मैंने क्या बताया था, फूड को बॉडी इनटेक करना है विद द हेल्प ऑफ माउथ। अब बताओ एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, क्या, अमीबा के पास तो माउथ है, अमीबा के पास तो हमारे बॉडी में आनसी प्रेजेंट है, इनके पास तो वो भी नहीं है। सॉरी बच्चों, अब ये कैसे करेंगे अपना काम। तो अमीबा में क्या होता है बेटा, इनके जो इसके पास क्या बन जाते हैं, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है। आप देखो फूड यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया, अमीबा क्या करेगा, ये जो इसके पार्ट्स है, जो ये निकले होते हैं, जो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, जिस पाथवे में फूड जाएगा उससे जैसे मूव करना शुरू करेंगे, वहां पर क्या होगा, सूडोपोडिया की हेल्प से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, वैक्यूल बना लेंगे, जो आपको ये दिख रहा होगा। ये इस तरह से क्या करेंगे, वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे ऐसे, और फिर फूड पार्टिकल इसके अंदर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, फूड पार्टिकल यहाँ पर अंदर आ चुका है, वैक्यूल कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। अब क्या करेगा, ये सम टाइम्स के बाद ये मेम्ब्रेन क्या होती है, धीरे से डिसॉल्व हो जाती है, और ये वैक्यूल अंदर शिफ्ट होता है, जो कि देखो यहाँ पर शिफ्ट होते हुए हमें वैक्यूल कहां पहुंच गया, अंदर आ गया। अब ये अंदर आने के बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, एब्जॉर्प्शन। अब हम क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम्स, इसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म वाला रीजन, यहाँ पर क्या होगा, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बॉडी सेल्स क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इनको एनर्जी मिल जाएगी, और लास्ट स्टेप में जो पार्ट इनका डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी के जस्ट बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार पढ़ देती हूँ मैं। देखिए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, सारे स्टेप्स। बच्चों इसका डायग्राम मैं क्या बताऊं, सीबीएसई के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम।
अगर 10 बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रोसेस को जितने अच्छे से कर ले और इसके डायग्राम आप अगर इस वे में बनाते हैं आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। कभी भी इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्लीज फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट जल्दी। आपने कंप्लीट कर लिया होगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो आगे आ जाते हैं। आप देखो बेटा, वही सेम स्टेप है जो मैंने आपको समझाया था, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उसी होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। It engulfs the food particle using pseudopodia, जो मैंने बताया था क्या करते हैं, with the help of pseudopodia फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए the process is known as phagocytosis। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस को। The engulfed food get enclosed in a food vacuole। जो फूड engulf हो गया तो वो क्या करेंगे, हम फूड वैक्यूल में enclose हो जाता है। Next, as the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, absorption and assimilation takes place। फूड वैक्यूल क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो मैंने बताया था वहां पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब क्या होगा, उसके बाद क्या क्या स्टार्ट कराएंगे हम, अब फूड ये क्या हो जाएगा, डाइजेशन, फूड का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे, सेल्स एब्जॉर्ब करने लगेंगे। और एसिमिलेशन में क्या होगा, उसकी वजह से इनको एनर्जी मिल जाएगी। लास्ट वन ये सब हो गया हमारे पास। When the food vacuole opens to outside, egestion of undigested food takes place। जब ये फूड वैक्यूल ओपन हो जाएगा तो अनडाइजेस्टेड जो मैटर होगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा इनके पास एनस एब्सेंट है, माउथ भी इनके पास एब्सेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट बच्चों, जल्दी। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए आइए, क्वेश्चंस भी है बेटा लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना लेक्चर कंप्लीट होगा उसके लास्ट में क्वेश्चंस भी। हर डे मेरे लेक्चर के बाद जितना पोर्शन हम डे बाय डे कंप्लीट करेंगे, हर डे के क्वेश्चंस भी हम करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। मैंने आपको बताया अमीबा के साथ साथ पैरामीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। माइक्रोन्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके पास कितने न्यूक्लियस है, दो प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करेंगे। अब देखो यार यहाँ पे दो चीज और आ गई। अमीबा के पास ऐसा कुछ नहीं था, इनके पास क्या आ गया, एनल ग्रुप भी आ गया और ओरल ग्रुप भी आ गया, और साइटोप्लाज्म तो था ही था। एक नाम यहाँ पर देखो मेंशन है, क्या है बेटा, सीलिया। अब ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सीलिया क्या करेंगे बच्चों, मूवमेंट स्टार्ट होगा इनकी बॉडी में, और इनके पास मूव करने के लिए कुछ नहीं प्रेजेंट है। सीलिया की हेल्प से आगे ये मूव करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ आ गया सीलिया, ये माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ओरल ग्रुप्स, फूड वैक्यूल, एनल पोर एंड साइटोप्लाज्म। अब क्या क्या है देखो, ये जो एनल पोर इनके पास प्रेजेंट है, इससे क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है बेटा यहाँ से इनकी बॉडी से बाहर आएगा। लेकिन हमारे अमीबा के पास ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। इनके पास एनल पोर एक प्रेजेंट है जहां से अनडाइजेस्टेड मैटर इनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट ओरल ग्रुप, अब फूड जो एंटर करने के लिए अमीबा के पास माउथ नहीं था। मैं आपको कंपैरिजन बार-बार करा रही हूं क्योंकि कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। अब इनके पास क्या था, ओरल ग्रुप, उनके पास माउथ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसके पास एक ऐसा ओरल ग्रुप की तरह छोटा सा माउथ लाइक पोर प्रेजेंट है, जहां से क्या होगा, फूड यहां से अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इसके बारे में कुछ और, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका डायग्राम बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। कितने न्यूक्लियस है बेटा इसके पास, दो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, इनके पास फूड अंदर लेने के लिए क्या दिख रहा है हमें, ओरल ग्रुप्स प्रेजेंट है। और एनल पोर क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो फूड वहां से बाहर रिमूव हो जाता है, मींस इजेशन में हेल्प करेगा। इजेशन का एक और नाम था, मैंने क्या अभी तुरंत कराया, जल्दी बताइए, डिफेसिकेशन। इजेशन का एक और नाम क्या हो जाएगा, हम डिफेसिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते देखिए, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार मैं देख लेती हूँ क्या है। पैरामीशियम आल्सो एक्सिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किसके किसके पास प्रेजेंट है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, अमीबा था हमारे पास, पैरामीशियम था हमारे पास, और ह्यूमन बीइंग तो है ही है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर दे हैव सीलिया, इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनके पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास सीलिया प्रेजेंट है।
that help them to ingest the food through the oral grooves. मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे सीरिया, oral groove के पास फूड्स पहुंचाने में भी हेल्प करेंगे. A food vacuole is created enclosing the food. ये क्या करेंगे, फूड वैक्यूल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे फूड को अंदर इंक्लोज करने के लिए. इसके लिए भी हेल्पफुल हो गया ये. It moves through the cytoplasm. The process is called as जल्दी जल्दी क्या है बेटा, साइक्लोसिस. क्या नाम है प्रोसेस का, साइक्लोसिस. साइक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना ये. नेक्स्ट वन, food digested in the food vacuole is absorbed by the cytoplasm. जो फूड वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट हुआ था कहाँ एब्सॉर्ब हो जाएगा बेटा, वो कहाँ पर, जल्दी, साइटोप्लाज्म में. अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट थ्रू अ टिनी पोर. एक अनडाइजेस्टेड जो फूड है यहाँ पर एक पोर से पास आउट होगा. उस पोर का नाम क्या है, देखिए जल्दी, क्या नाम है, जल्दी जल्दी देखो बेटा, एनल पोर है ना, इंपॉर्टेंट. और क्या बोल रहे हैं हम इसको, देखिए साइटोफाइल. ये हमारे पास टर्म्स इंपॉर्टेंट हो गए. एक बार हम फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पैरामीशियम को. पैरामीशियम किस टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, होलोजोइक. क्या प्रेजेंट है इसके पास, सीलिया प्रेजेंट है. सीलिया भी हमें हेल्प कर रहा है किसके लिए, फूड को इंगल्फ करने के लिए. अब नेक्स्ट देखिए फूड कहां पर पहुंच गया, साइटोप्लाज्म के अंदर. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लोसिस बोलते हैं. फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज एब्सॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म. जो फूड डाइजेस्ट हुआ था फूड वैक्यूल में वो एब्सॉर्ब कहां पर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में एब्सॉर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट वन, जो अनडाइजेस्टेड मैटर्स को बोल क्या रहे थे बेटा यहाँ पर, फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज एब्सॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म. लास्ट स्टेप हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जहां पर हम किसकी बात करेंगे, डिफैसिकेशन मींस इजेशन, आल्सो कॉल्ड एज इजेशन. एंड यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड मैटर होगा वो क्या होगा, हो जाएगा बॉडी से बाहर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द पोर. दैट पोर इज नोन एज, क्या मेंशन्ड है, एनल पोर एंड आल्सो कॉल्ड एज साइटोफाइल. ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया. अब अमीबा हमारा कंप्लीट हो गया बेटा. बेसिक स्टेप्स हमने होलोजोइक के कर लिए. क्या थे हमारे पास बेसिक स्टेप्स, जल्दी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इसके बेस में हमने अमीबा को पढ़ लिया, अमीबा का डायग्राम पढ़ लिया. उसके बाद पैरामीशियम कंप्लीट हो गया. पैरामीशियम भी हमने उसके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. अरे यार अब हमें क्या शुरू करना है, ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट. एक यहाँ मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. चलो पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन. देखिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है यार, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ क्या है. हम क्या बोलते हैं इसको, होमो सैपियंस. हम साइंटिफिक नेम में आपको लिखने का प्रोसेस भी समझाऊंगे कि साइंटिफिक नेम हम कैसे लिखते हैं, क्या उसकी मेथड्स हम वो भी सीखेंगे. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखिएगा क्या मेंशन है हमारे पास, होमो सैपियंस. ठीक है, इस तरह मैं आपको रूल्स भी सिखाऊंगी साइंटिफिक नेम लिखने के लिए. ठीक है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना इसके लिए. देखो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में क्या क्या है प्रेजेंट. हम कहाँ से बात कर रहे हैं, हम माउथ की बात करेंगे, देन ऑसोफेगस में पहुंच जाएंगे. ऑसोफेगस के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे अपने, जल्दी आ जाओ, स्टमक आ गया, लीवर प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. हम लास्ट वाले पोर्शन की बात करें जहां पर हम रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे. ये डायग्राम बेटा ऐसे ही लेबल करने के लिए आता है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है आपसे. ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो आपसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कैसे पूछ सकता है. अब नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डायग्राम का. नेक्स्ट देखिए, अब देखो इसी स्टेप्स की हम बात कर लेते हैं क्या क्या है. अब उसी डायग्राम के बेसिस में आपको क्लियर करने वाली हूँ क्या क्या प्रेजेंट है. चलिए नेक्स्ट देखिए, माउथ के बारे में पढ़ते हैं. माउथ क्या है, व्हेन फूड इज च्यूड सलाइवा स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पर क्या है, जब फूड की च्यूइंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सलाइवा भी हमें हेल्प करेगा. कैसे हेल्प कर रहा है मैं वो भी आपको बता देती हूँ. देखो बता दूं जल्दी सलाइवा के बारे में फटाफट. चलो क्या क्या है, चलो देखो माउथ की बात कर ले. डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैं कराऊंगी बेटा, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा. डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पास. व्हेन फूड इज च्यूड सलाइवा स्टार्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट. क्या प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पर, सलाइवा. सलाइवा क्या करेगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा. किसको, किसका डाइजेशन करेगा, सलाइवा स्टार्ट डाइजेस्टिंग
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है देखिए, ईसोफेगस, हम इसको बच्चों ऑसोफेगस पे लिखते हैं, दोनों टर्म सही है हमारे पास बिल्कुल। मसल्स इन द प्रोसेस कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, सारे स्टेप्स में कंप्लीट कराऊंगी, सभी समझाऊंगी। देखिए, स्टमक, एवरीथिंग इज ब्लेंडेड विद डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, यहाँ पर एक एंजाइम भी है जो क्या करेगा, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट वन, लीवर, a green liquid called bile which is stored in our liver is secreted to break down fats. Next one, pancreas, many kinds of digestive enzymes are made here, बहुत सारे types के digestive enzymes आप बनेंगे। Small intestine, food is mixed with bile from your liver and juices from your pancreas to be sent back to your liver for more processing. Next one, large intestine, indigestible food and water are processed, stored and dispersed. Anus, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, डिफेसिकेशन का प्रोसेस, जो हमारे अनडाइजेस्टेड मैटर है वो क्या करेंगे, बॉडी से बाहर पहुंच जाएंगे। सॉलिड वेस्ट पासेस फ्रॉम द रेक्टम इन ऑर्डर टू लीव फ्रॉम योर बॉडी। ये प्रोसेस हो चुका है, अब बता देती हूँ आपको। चलो देखो, कभी आपने सोचा है कि आपने खाना खाया फिर उसके बाद ये फूड नीचे कैसे आ जाता है? सोचो, कुछ तो सोचो यार, फूड नीचे कैसे आया? यहाँ से खाना खाया, ये फूड, वैसे भी ये कोई लोहे की पाइप तो है नहीं, मस्कुलर है ना, तो ये फूड नीचे कैसे आया? बेटा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है जो ऑसोफेगस के अंदर होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, क्या मेंशन है, पेरिस्टालसिस। अब ये क्या है, यहाँ पर बच्चों एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कहाँ पर, ऑसोफेगस में। अब ये क्या करेगा, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। यहाँ पर क्या होगा, पहले ऐसे रहेगा, फूड यहाँ से आया माउथ में, इधर नीचे पहुंचा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन ये फूड यहाँ पर रिलैक्स है, फूड नीचे शिफ्ट हुआ, फिर अगेन कॉन्ट्रैक्शन, खाना फिर से नीचे शिफ्ट हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहेगा और फूड हमारा नीचे पुश होता रहेगा। इसके बाद हमारा फूड कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर। स्टमक के पास भी कई सारे एंजाइम्स, हम एंजाइम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, हम सिर्फ एंजाइम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज मिस नहीं करना। हम नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, हर एक पोर्शन में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। आप पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू फूड कहां पहुंच गया, स्टमक के अंदर आ गया। उसके बाद देखो स्टमक के पास भी क्या प्रेजेंट है, एचसीएल भी है ना, एचसीएल बिल्कुल। अब एचसीएल काम क्या करेगा वहां पर, जो भी आपने फूड खाया, फूड के साथ साथ हम कितनी भी सफाई का ध्यान रखें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हमारा मुंह बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, पहुंच जा सकते हैं। अब वो वहां जा चुके हैं, तो उसको कैसे किल करना है, उसके लिए हमारा एचसीएल बैठा हुआ है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो काम कर लेता है, अपना किल कर देता है। नेक्स्ट वन, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्टमक के बाद फूड कहाँ पहुंचाएगा बच्चों, एसआई की बात कर लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, डाइजेशन पूरा, यहाँ फूड स्टमक में ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या करेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, कुछ हमारे लिवर से कुछ जूसेस पहुंच जाएंगे, बाइल वगैरह की हम बात कर लेंगे, ये सब यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ये क्या करेंगे, फूड को और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। और जो अनडाइजेस्टेड मैटर, अब ये कहाँ पहुंच जाएगा फूड हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, बाकी तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सब काम हो चुका है, फूड वहां से हर जगह बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा, देखो, indigestible or undigestible food and water are processed, stored and dispersed। जो undigested portion है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और लास्ट में हमारा एनस में पहुंच जाएगा और वहां से बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये हमारे पूरे लेक्चर की बात हो गई। ये सारे स्टेप्स मैंने सिर्फ आज आपको नाम बताया है, बेसिक सिर्फ कहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीजें, ठीक है। एक और पोर्शन है वो भी बता देती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम एंजाइम्स पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर हम स्टमक की बात कर लेते हैं, स्टमक के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ये वाला रीजन है, स्टमक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, स्टमक के भी बच्चों 3 पार्ट्स, क्या क्या, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। ये भी मैं बताऊंगी कि स्फिंक्टर यहाँ पर क्या होता है। एक चीज और है स्फिंक्टर, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी कि व्हाट इज अ स्फिंक्टर। लेकिन आज एक छोटा सा क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, चलो बता देते हैं स्फिंक्टर क्या होता है यार। आप सोचो, स्फिंक्टर या एनस के पास बता दूं। अब ये 3 पार्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लें, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन,
इसके भी 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या है जल्दी बताइए। सीकम, कोलन एंड रेक्टम की बात करेंगे। रेक्टम हमारा एक अलग पोर्शन भी है, लेकिन हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये पोर्शन। अब एनस की बात कर लेते हैं। चलो अब नीचे एनस पे पहुंच गए, फूड वहां पर हमारा अनडाइजेस्टेड मैटर स्टोर्ड है। अगर सपोज मान लो वहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये फोर लाइक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर फूड इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, अनडाइजेस्टेड मैटर यहाँ पर पहुंच रहा है, अगर ये भी ऐसे ही लूज ओपन होगा तो क्या होगा, तुरंत नीचे पहुंच जाएगा अनडाइजेस्टेड मैटर। और फिर तो आप समझ सकते हो उसके बाद क्या होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर भी बेटा एक सर्कुलर रिंग लाइक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको बहुत टाइटली पैक करके रखते हैं कि जब ये फूड यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या होगा, जब तक ये फिल नहीं हो जाएगा, जब तक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट नहीं होगा, हमारा वो स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता है। फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स कैसे होते हैं, रिंग लाइक होते हैं, मींस सर्कुलर होते हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो स्फिंक्टर हमारा एनस के पास ही प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पूरे लेक्चर्स की बात होगी। फटाफट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था, देखते चलिए, स्टार्टिंग से आ जाते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप हमने क्लियर किया था, होलोजिक न्यूट्रिशन के क्या क्या प्रेजेंट है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने अमीबा को पढ़ा था कि अमीबा क्या होता है, अमीबा के अंदर स्टेप्स कैसे होते हैं, अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होगा, ये प्रोसेस हमने कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इसके थ्योरेटिकल रीजंस कि ये कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, होलोटाइप, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, सूडोपोडिया प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सब चीजें हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम के पास एक और स्ट्रक्चर नया आ गया था, क्या, एनल ग्रुप्स एंड ओरल ग्रुप्स, इनके पास दो ही चीज प्रेजेंट है। मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इनके पास सीलिया बच्चों प्रेजेंट था। नेक्स्ट देखिए, ये भी पैरामीशियम वाला एक पोर्शन था हमारे पास। हमने उसके बाद डाइजेशन, हम ह्यूमन की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन के बारे में, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम मैंने बता दिया था, क्या था, होमो सैपियंस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंटर पार्ट्स के बारे में, माउथ की, लीवर, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रीजन हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको ये बता दिया था, लास्ट हमारा क्या था, देखिए ये स्टेप्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। हमारे एंजाइम्स बच रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या है यहाँ पर, which reason of the alimentary canal absorbs the digested food, अभी हमने कंप्लीट किया है, कौन सा रीजन है जहां पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम किसकी बात करेंगे बच्चों, हम एसआई के बारे में बात करेंगे, जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में जब एंजाइम्स कराऊंगी तो और थोड़ा एंजाइम्स को भी हम इसमें रिलेट कर लेंगे। व्हिच इज करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है यहाँ पर, माउथ, माउथ के बाद स्टमक, अब खाना यहाँ से डायरेक्टली यहाँ स्टमक पे कूद जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बीच में एक पार्ट था जहां पर कौन सा मूवमेंट हो रहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या हो जाएगा, माउथ के बाद ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद कहां पर अब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, माउथ, देन ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये प्रेजेंट है हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, the contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called, अभी मैंने बताया था फूड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे, जल्दी जल्दी, ऑसोफेगस में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, अगेन कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, क्या था ये, ट्रांसलोकेशन, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वन ट्रांसपिरेशन, ये तो हम प्लान में पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं इसको। एक हमारे पास है क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात करेंगे, जो कहां पर प्रेजेंट है, ऑसोफेगस के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, देखिए, the exit of unabsorbed food material is regulated by, अभी मैंने लास्ट में बताया था लेक्चर जैसे ही हम कंप्लीट कर रहे थे, वहां पर स्फिंक्टर मसल्स क्या था यहाँ पर, एनल स्फिंक्टर, जो क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करके रखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, सोचो, थोड़ा सा भी फूड खाया, डाइजेशन हुआ और फूड वहीं पर बाहर आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, हम इसकी बात करेंगे, एनल स्फिंक्टर की बात करेंगे। टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन अमीबा आर कॉल्ड एज, अमीबा में क्या प्रेजेंट है, क्या सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल वॉल, क्या सीलिया, देखो यहाँ पर अमीबा की बात कर लेते हैं, ऐसे कुछ अमीबा था हमारे पास। ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है इनको क्या बोल रहे थे हम, सूडोपोडिया, कहाँ है ऑप्शन, ढूंढो जल्दी,
सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है? सूडोपोडिया। बाइल जूसेस सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस कहां से सिक्रीट होगा? हम किसकी बात करेंगे? लीवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट कुछ भी ऐसा कुछ रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई किसी भी डाउट के बारे में। और आप प्लीज एक चीज तो मत भूलना, क्या नहीं भूलेंगे हम? नेक्स्ट लेक्चर को हम जरूर देखेंगे क्योंकि हम एंजाइम्स पढ़ेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है? हमें लाइक करना है और शेयर भी करना है, साथ में कमेंट कर देना है। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये एंड इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर अटेंड करें क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।